Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktaveda माता Hare जी आप लोग आरती पे स्टार्ट करिएगा। आरती स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग भागवतम की। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Premanande जय श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव सीताराम लक्ष्मण पंचतत्व गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोग प्लीज बैठिए, आप सब लोग बैठिए प्लीज। एक बार जो भागवतम फर्स्ट कैंटो है वो खोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आप भी बोलिए साथ में, आपके हाथ में श्रीमद् भागवतम है, प्लीज बोलिए साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। जी माता जी आप बैठिए भागवतम लेकर। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि आपके घर में जो भगवान है इस विशेष रूप में ये क्या चक्कर है, ऐसे कैसे है कि हम कोई बुक लेकर आ गए और हमने कहा कि आपके घर तो भगवान आ गए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, उनकी पूजा की, आरती की, ऐसा क्यों है। तो अभी हम लोग इसी में से पढ़ेंगे क्या इसका महत्व है। ठीक है, हम 10-15 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। तो आप सब मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो माता जी इसमें खोलिए, ये भागवतम का पहला सिकंद है, फर्स्ट कैंटो। इसका आपको तीसरा अध्याय खोलना है, चैप्टर नंबर 3। यू हैव टू गो टू चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 40। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपके घर में आज साक्षात भगवान आए हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो जैसे आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं भगवत गीता और भागवतम। तो भगवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मैसेज दिया था, उसको भगवत गीता बोलते हैं, है ना। और तो श्रीमद् भागवतम क्या है, तो भगवत गीता को बताते हैं दिस इज एबीसी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले एबीसी सीखते हैं, उसके बाद उसके वर्ड्स बनाना सीखते हैं, उसके बाद लैंग्वेज के मास्टर हो जाते हैं। तो भगवत गीता इज एबीसी एंड श्रीमद् भागवतम इज लाइक मास्टर्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। श्रीमद् भागवतम में पूरी क्रिएशन के बारे में, गॉड के बारे में, हमारे बारे में, हमारे और भगवान के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो बहुत साल पहले नैमिषारण्य नाम का एक स्थान है, वहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे थे एंड दे वर आल्सो वेरी इनक्विजिटिव। जैसे हम भी बहुत इनक्विजिटिव होते हैं ना कि अभी कोरोना का स्कोर क्या चल रहा है वो क्या है, आरोग्य ऐप, आरोग्य सेतु में देखो हमारे
500 मीटर्स के रेडियस में कितने लोगों को कोरोना हो गया है। हमारी भी क्वेश्चंस, जिज्ञासाएं रहती हैं, उनकी बहुत जिज्ञासाएं थी, पर उनकी जिज्ञासाएं हमसे अलग थी। उन्होंने एक सूत गोस्वामी नाम के बहुत बड़े ऋषि हैं, उनसे प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न था कि सब लोगों का कल्याण किसमें होगा। हम सब चाहते हैं ना हमारा कल्याण हो, पर हम चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। उनका प्रश्न था कि ये कलयुग आने वाला है, सब लोगों का कैसे कल्याण होगा। पर जो 6th क्वेश्चन है वो क्या था कि भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, 5000 साल पहले आपको पता भगवान आए, गोवर्धन उठाया है ना, और कई असुरों का वध किया, राधा रानी गोपियों के साथ लीलाएं की, और फिर वो अप्रकट हो गए। अब जब भगवान चले गए तो धर्म का क्या होगा? धर्म तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्म तो भगवान के चरणों में रहता है। तो भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल अधर्म हो जाएगा, इरिलीजन कंप्लीटली आ जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन पूछा तो सूत गोस्वामी ने उसका उत्तर दिया। वो उत्तर हम पढ़ रहे हैं इस वर्स नंबर 40 में एंड वर्स नंबर 43 में। ठीक है, तो वर्स नंबर 43 में पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए। इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोकचरितम उत्तम श्लोकचरितम् चकार भगवान ऋषिः चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयस्याय लोकस्य श्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। धन्यं स्वस्ति नमः। तो आप पढ़िए ट्रांसलेशन, एनी वन ऑफ यू कैन प्लीज रीड दी ट्रांसलेशन। आपके घर में भगवान आए हैं तो आपको भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना है, तो आप पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। The Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God, and it is compiled by Srila Vyasadeva, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. थैंक यू। यहाँ पे क्या लिखा है? श्रीमद् भागवतम इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड। कई बार लोग बोलते हैं कलयुग आ गया है तो इतना कलश है, इतना कोरोना है, इतना तनाव है, इतनी एंजाइटी है, इतना करप्शन है, तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते, भगवान क्यों नहीं आते? ऐसे लोग बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा, कई बार हमने बोला भी होगा, भगवान क्यों नहीं आते, क्यों यहाँ पे शांति स्थापित नहीं करते? तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड। गॉड हैज ऑलरेडी इनकारनेटेड। गॉड किसके रूप में आ गए हैं? आपके हाथ में है अभी गॉड। जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान आपके हाथ में ऑलरेडी आ गए हैं। क्यों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ भागवतम? क्या लिखा है? इट इज मेड फॉर द अल्टीमेट गुड ऑफ ऑल पीपल। इट इज नॉट मेड फॉर टेम्पररी गुड, आज गुड कल बैड हो गया। इट इज नॉट मेड फॉर गुड फॉर समवन एंड बैड फॉर समवन, नो, इट इज मेड फॉर अल्टीमेट गुड ऑफ ऑल पीपल, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर, भगवान सबके लिए गुड है। तो श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर गुड ऑफ अल्टीमेट गुड ऑफ ऑल पीपल एंड इट इज ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लिसफुल, ऑल परफेक्ट। हम लाइफ में क्या चाहते हैं? वी वांट सक्सेस, वी वांट ब्लिस, वी वांट परफेक्शन। ये सब कैसे आती है? भगवान लेकर आते हैं। इसका परपोर्ट पढ़िए, उसमें श्रीला प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं बहुत अच्छे तरीके से और समझा रहे हैं, प्लीज पढ़िए। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is the spotless sound representation of all Vedic knowledge and history. There are selected histories of great devotees who are in direct contact with the personality of Godhead. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Sri Krishna and is therefore non-different from him. Srimad Bhagavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. पॉज, सॉरी मैं बीच में रोकूंगा। लास्ट सेंटेंस को दोबारा पढ़िए प्लीज। Srimad Bhagavatam should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. इसीलिए आपके अभी अपने घर में इतना सुंदर सजाया मंदिर है ना, श्रीमद् भागवतम को इतना सुंदर सजाया है, क्योंकि शुड बी वर्शिप्ड एज रिस्पेक्टफुली एज गॉड। भगवान आपके सामने आएंगे तो कैसे पूजा करेंगे, कितने आदर से करेंगे, कितना डेकोरेशन करेंगे, उसी तरह श्रीमद् भागवतम का डेकोरेशन होना चाहिए, है ना। पर डिफरेंस क्या है कि कई बार हम लोग घर में मूर्ति लाते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं, उनका वर्शिप करते हैं, बट डज दैट मूर्ति एवर स्पीक टू यू? मेरा क्वेश्चन है आपके लिए।
No, doesn't. But this God speaks, isn't it? क्योंकि आप अभी आप पढ़ पा रहे हैं, आप डायरेक्टली सुन पा रहे हैं भगवान का क्या मैसेज है ना? इसलिए भागवतम इज कृष्णा हिमसेल्फ, नंबर 1. नंबर 2, should be worshipped as respectfully as we would worship God when he were in front of us. ठीक है, आगे पढ़िए प्लीज. Thereby we can derive the ultimate blessings of the Lord through its careful and patient study. Pause. What is the meaning? आप बताइए. We can derive the ultimate blessings जब हम उसे carefully study करेंगे. Yes. Yes. तो जो अगर भगवान आपके सामने है तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर भगवान आपके सामने तो क्या करेंगे? उनसे ब्लेसिंग्स मांगेंगे ना? तो वही ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे सिर्फ भागवतम पढ़ने से. अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली सब ब्लेसिंग्स मिल गए, अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं. भगवान आपके सामने आएंगे, आप उनके चरण पकड़ेंगे, उनसे जो आशीर्वाद मांगेंगे वो आशीर्वाद आपको मिल जाएगा सिर्फ क्या करने से? क्योंकि भगवान आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं. यू डोंट हैव टू वेट एनी लॉन्गर कि कब भगवान आएंगे, क्या पूजा पाठ करेंगे, कब भगवान प्रकट होंगे, कब मांगेंगे. भगवान आपके पास आ चुके हैं. करना क्या है? आपको उनसे बातचीत करनी है. जब हम श्रीमद् भागवतम लेकर बैठेंगे, पढ़ेंगे, तो भगवान की परफेक्ट ब्लेसिंग्स मिलेंगी. जो भगवान दे सकते हैं आपको वही भागवतम पढ़ने से मिल जाएगा. अब जो हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि जब भगवान चले गए तो धर्म का क्या हुआ, उसने किसकी शरण ली, है ना? उसका हम पढ़ेंगे वर्स नंबर 43. कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को अधुनोदितः. Please read the translation. The Bhagavata Purana is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Pali shall get light from this Purana. Yes, thank you. See, this is what it is. Question क्या था कि भगवान तो चले गए, अब धर्म ने किसकी शेल्टर ली? यहाँ बताया है कि जब भगवान अपने धाम, अपने घर में चले गए तो धर्म ने और ज्ञान ने किसकी शरण ली? श्रीमद् भागवतम की शरण ली. और श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? कलयुग के लोगों के लिए जो कि इग्नोरेंस में रह रहे हैं. हम लोग इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, so many activities we are doing, so much of accumulation we are doing without even knowing what is the purpose of life, is it not? Okay, we may have a goal. Okay, I want to top in class 10. Okay, fine, topped. What is your next goal? Class 12. Okay, topped. What next? Admission in good college. Okay, done. What next? Job. Okay, marriage. Okay, children. But what for? किस लिए चाहिए सब? What do you want in life? पैसा भी मिल गया, घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, बट मन फिर भी अशांत है. We are dissatisfied. तो यहाँ पर लिखा है जब भगवान चले गए अपने धाम में तो वो श्रीमद् भागवतम के रूप में यहाँ पर रह गए और धर्म ने और ज्ञान ने उनकी शरण ले ली. तो हम भागवतम की शेल्टर लेंगे. और भागवतम कौन है? अपने पिछले श्लोक में बड़ा स्वयं कृष्ण. धाम गए तो यहाँ पर अपने आप को इस लिटरेरी फॉर्म में छोड़ के चले गए. इसलिए दिस इज नॉट अ बुक. एक्सटर्नली लग सकता है किसी को हमारे घर बुक आ गई, इन्होंने क्या एक बड़ा कार्टन में बुक्स भेज दी. ये बुक नहीं है, ये साक्षात भगवान है. और भगवान सांस लेते हैं, जैसे हम और आप सांस लेते हैं, भगवान भी सांस लेते हैं. अब सोचिए कोई आपको अपने घर में इनवाइट करे और फिर इनवाइट करके वो दूसरे कमरे में चला जाए, आपको अपने ड्राइंग रूम में छोड़कर, और वो अपना मस्त हो गया, फोन पे बात कर रहा है, घर वालों से बात कर रहा है, और आपको बस ड्राइंग रूम में छोड़ के चला गया अकेला, और आपसे बात करने वाला कोई भी नहीं है. आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? वी विल फील चोक्ड. तो सिमिलरली अभी भगवान आपके घर में आ गए, तो हमें क्या करना है? हमें हर रोज भगवान से बात करनी है ना? हर रोज भगवान से बात करेंगे. तो पहले ही यहाँ लिखा था और अलग ब्लेसिंग्स मांगने की आवश्यकता नहीं है. जैसे बेटा, व्हाट इज योर नेम? Daksh. So Daksh doesn't have to go to his father again and again or mother again and again. Daksh knows that my mummy and papa will take good care of me as long as Daksh is obedient. If Daksh is disobedient, then something bad may also happen. So similarly, when we become obedient children of the Supreme Lord Krishna,
then automatically the blessings come. We don't have to ask, but we have to become obedient. And what does becoming obedient mean? Reading this, understanding what is the purpose of life, what is the message of God, what does God want to say. Obedient means this ना, दक्ष को पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी मेरे से क्या चाहती है. वही तो obedient है ना, जो मम्मी चाहेगी वो दक्ष करेगा, that means obedient. तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, we should know. But currently do we know? We don't know. पर अब भगवान आपके घर में आ गए बताने के लिए. भगवान तो बताना चाहते हैं, तभी इस लिटरेरी इनकारनेशन के फॉर्म में खुद वहां चले गए, पर यहां पर रह गए कि मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनका वेलफेयर किस में है. ठीक है, तो इज इट डिफिकल्ट जो मैंने बताया? इज इट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? यस. आपको लगता है कि भागवतम पढ़ी, अभी आपने पढ़ा, मेरे साथ 2 श्लोक पढ़ लिए, बहुत डिफिकल्ट है श्लोक पढ़ना, है ना? तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये पूरे वर्ल्ड के, जैसे लिखा था, अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ एवरीवन. तो आई वुड अगेन लाइक टू कांग्रेचुलेट कि आपने अपने घर में भगवान को निमंत्रण दिया श्रीमद् भागवतम के रूप में. एंड आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि आप सब लोग हर रोज इसका, इफ नॉट मोर, रीड एटलीस्ट 1 वर्स. जैसे अभी हमने पढ़ा 1 वर्स विद ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट. वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रीजनेबल. एंड वी विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग मंथली वीकली जूम क्लास टू गाइड यू ऑल, है ना? आप में से जो भी अपने घर में इंस्टॉल करेंगे भागवतम को, तो आपको गाइड करने के लिए कि कैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है इसके साथ भी हम कनेक्टेड रहे. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी आर ट्राइंग दिस, कि आप जैसे जो बहुत ही पायस लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, है ना, कल्चर्ड लोग हैं, वो अपने घर में भागवतम को लाएं और भागवतम को पढ़ें और लिव बाय भागवतम एंड बिकम हैप्पी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस, व्हिच इज द पर्पस ऑफ लाइफ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.